ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न माने। कहाँ से आ रही हो? छत से। छत से? ये छतें टापने वाली आदत तुम्हारी गई नहीं? किससे मिलके आ रही हो? खुद से मिलने गई थी। यकीन करोगे? पढ़ा लिखा जवाब है। पढ़ी लिखी हो ना तुम, और मैं तुम्हें जाहिल लगता हूं, है ना? अब जो तुम हो वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। मुझे दोहराने का शौक नहीं है। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, समझ में आ रही है? खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। एक लफ्ज नहीं बोलना, मैं तुम्हारा मुंह छोड़ रहा हूं, ठीक है? क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न मानी। बिन तेरे मैं कितनी अधूरी, साथ तेरे मैं लगती थी पूरी। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवा मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये। ना शादी के वक्त ना शादी के बाद आपने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर हो, वो बुनियाद कितनी कमजोर हो। बेताब है तू, फिर कैसा यकीन मानिए, अगर मैं ये जानता कि आपकी ममता दो जगह पर बटी हुई है तो फिर शायद मैं ये फैसला ना लेता। दाऊद, मेरे लिए गुड्डू और उजाला बराबर होंगे। मैं कभी भी उन दोनों में फर्क नहीं करूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? अगर आप गुड्डू को इस घर में रखना चाहती हैं तो फिर मेरी शराइत पर रखेंगी आप। तो फिर आप उसे उसके बाप के पास वापस भेज दीजिए, यही बेहतर होगा। इश्क था जरा सा हमको तो हासिल ना। ये बात तुम कहाँ हो? तुमने किस तरह मेरे बच्चे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? किस तरह के बाप हो तुम? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। कह दो अब तो जो कहना है, मिलना है या बिछड़ना है। बिन तेरे मैं कितनी अधूरी, साथ तेरे मैं लगती थी पूरी। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवा बेकदरा, बेपरवा बेकदरा। तेरी बेवफाई दे गई जुदाई, रास्ता लगे हो गया। आग जो लगाई तूने हर जाई, देख क्या से क्या हो गया। दिल में छुपी है तेरी बातें। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? ना मेरी मोहब्बत, ना अपने वादे। सिदरा, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगा, अपनी मोहब्बत भी और तुम्हारे वादे भी। साथ तेरे मैं लगती थी। मुझे मत याद दिलाओ कुछ भी।
सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, सब कुछ। क्या कहा था मैंने आपसे कि ये बच्चा किस तरह से इस घर में रहेगा? माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने कोई हुक्म अदूली नहीं की। वो रात को छत पे अकेला ही सोया था। नायाब, झूठ मत बोलिए। कल आधी रात को जिस तरह से आप उजाला को छोड़कर गई हैं, आपको इस बात का एहसास भी है कि कितनी बुरी तरह से डर गई थी? एहसास की बात तो मत ही कीजिए। गुड्डू भी बच्चा है, डर गया था वो। क्या ये मेरी जिम्मेदारी? मेरी तो है ना, मैं माँ हूं उसकी। नायाब, किसी और के बच्चे की माँ बनने से पहले ये सोचना चाहिए था। आप यहाँ पर उजाला की माँ बनकर आई हैं, किसी और की नहीं। वो कोई और नहीं है, वो मेरा सगा बेटा है। ये सब इस तरह से नहीं चलेगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं मुझसे? कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? दाऊद, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? गुड्डू छोटा बच्चा है, डरा हुआ है। मुझे थोड़ा वक्त तो दे, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको सब समझा दूंगी और कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से उजाला को कोई परेशानी ना हो। कोशिश नहीं नायाब, मेरी बेटी को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसको इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। मेरी वजह से इस घर में किसी भी फर्द को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बच्चे का यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। बेहतर होगा कि इसके बाप को फोन कीजिए कि वो इसे यहां से लेकर चला जाए। इसी में सबकी बेहतरी है। दाऊद, मानो या ना मानो, इस मामले में हमारे साथ धोखा हुआ है। चालाकी देखी उन लोगों की। भाई भावज और भाभी ब्याह करते ही यहाँ से निकल लिए और वो पता नहीं बच्चा कहाँ से आ गया और तुमने घर में रख भी लिया। अब क्या वो खाक तवज्जो देगी घर पे, बच्ची पे? नायाब ने वादा किया है वो उजाला को कोई परेशानी नहीं होने देगी। हाँ जाहिर है भैया, ऐसे झूठे सच्चे वादे तो वो तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए करेगी। उस बच्चे को सारी उम्र इस घर में रखने के लिए, जगह बनाने के लिए उसकी यहाँ पे। पता नहीं भाई इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। सोचा था तुम्हारी शादी होगी तो हमारी उजाला को माँ की मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन नहीं भाई। सगी माँ मर जाए तो फिर कौन भला माँ बनता है? भाई मैं तो कहती हूँ तुम उससे पूछो, उसका जो साहब का ससुराल है ना, उधर से मालूम करो उसके मियाँ का, उससे बात करो और ये बच्चे को वहां छोड़ के आओ। यहाँ रहेगा हमारे घर में क्या? खुदा न खास्ता कल कल को कुछ हो गई ऊंच नीच तो? कैसी ऊंच नीच? देखो दाऊद, हमारी उजाला अभी छोटी है, अभी कुछ सालों में बड़ी हो जाएगी। तो बच्चा क्या यहीं जमा रहेगा इसी घर में? वो
कहाँ चल दिए? दुकान पे जाऊंगा, जाहिर सी बात है, और कहाँ जाना। अच्छा सुनो, जा रहे हो ना तो बच्चे को साथ लेते जाओ। यहाँ अपनी माँ के घुटने से लग के बैठा रहेगा तो वो क्या खाक घर को संभालेगी, बेटी को तवज्जो कैसे देगी? मैं कहती हूँ जब तक उसका कोई बंदोबस्त नहीं होता ना, उसे वहीं दुकान में कामों पे लगा के रखो, लेके जाओ साथ। फ्रेंच टोस्ट आपका फेवरेट है ना? अच्छे से खाना। मामा, मैं खुद खा लूंगा। इतने बड़े हो गए आप। जब मैं उस घर में अकेला होता था, मैं अपने सारे काम खुद ही करता था, खाना भी खुद ही खा लेता था और किसी चीज की फरमाइश नहीं करता था। जो मिलता था सब कुछ खाता था, रोता भी नहीं था। जब दादू और फूफू मुझे मारती थी तब भी नहीं रोता था मैं। दादू और फूफू आपको मारती थी? स्कूल में टीचर्स भी मारती थी। लेकिन मैं फिर भी नहीं रोता था। अब मैं बहुत ब्रेव हो गया हूँ, बहुत ब्रेव हो गया हूँ मैं। मेरा बच्चा, आपको बहुत बहादुर है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, जिंदा हूँ। अम्मी ने बताया था कि आपको टेम्परेचर हो गया है। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, बहुत खुश हूँ मैं तुमसे। मैं जानती हूँ मेरी गलती है और आप मुझसे नाराज हैं। गुड्डू का कुछ पता चला? सिद्रा, एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई, मेरी गलती। हाँ, है तुम्हारी गलती। क्या पहुंचता है तुम्हें कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे बेटे को किसी के पास भी छोड़कर आओ? किस हक से किया तुमने ये सब, जबकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लगाकर गया था? मैं जानती हूँ सारा मेरा कसूर है, लेकिन इस घर में भी जो कुछ उसके साथ हो रहा था ना, वो बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। बेहतर ये नहीं था कि वो अपनी माँ के पास जाता। क्या हो रहा था माँ उसके साथ? बोलो, बताओ। भाई, वो नायाब भाभी की जहाँ शादी हुई है, मैं उस घर का एड्रेस लेने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि गुड्डू वहीं होगा। काश भाई, काश मैं आपको तसल्ली दे सकती। बस। अरे थोड़ा तो खाओ ना, ये खाओ। अगर नाश्ता कर लिया तो चलें। आप इसको दुकान पर लेके जा रहे हैं? घर में रह के क्या करेगा?
दाऊद ये दुकान पे क्या काम करेगा? ये बहुत छोटा है। अगर ये सारे दिन घर में रहेगा तो आपकी तवज्जो इसकी तरफ रहेगी। उजाला को आप नजरअंदाज करेंगे इस तरह से तो। वो तो मैं, अगर इसने नाश्ता कर लिया तो इसे बाहर भेज दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। दाऊद थोड़ा टाइम दे दे, मैं इसे समझा दूंगी। आप क्या समझाएंगी आप इसे? कि मासूम अभी बहुत डरा हुआ है। आप एक काम करें, आप अभी जाएं, दोपहर में लड़का खाना लेने आएगा ना तो मैं इसे उसके साथ भेज दूंगी। प्लीज। मैं जानती हूँ सारा मेरा कसूर है, लेकिन इस घर में भी जो कुछ उसके साथ हो रहा था ना, वो बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। बेहतर ये नहीं था कि वो अपनी माँ के पास जाता। हेलो इबाद, गुड्डू के साथ ऐसा क्या हो रहा था वहां पर जिसकी वजह से सिद्रा उसे उसकी माँ के पास ले गई? नहीं नहीं इबाद बेटा, कुछ भी नहीं। क्या होगा गुड्डू के साथ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। अम्मी गुड्डू के साथ क्या हुआ था आप मुझे बताएंगी या नहीं? बेटा बता तो रही हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। सिद्रा को बुलाएं। अच्छा सिद्रा, सिद्रा। जी अम्मी। जी। तुझे मेरी कसम ये बात को नवीद वाली बात ना बताना, माना उसको। अम्मी जी भाई। हाँ सिद्रा, गुड्डू के साथ वहां क्या हो रहा था बताओ। भाई वो भाभी को याद करके बहुत बीमार होने लगा था, इसीलिए मैं उसको वहां लेके चली गई। झूठ मत बोलो मुझसे। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक, सब पता करवा लूंगा मैं। क्या सोचकर नौरीन भाभी ने हरकत की? उन्हें क्या लगा कि खुदा ना खास्ता मेरा गुड्डू लावारिस है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है? क्या हो गया नायाब, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया नौरीन ने, मुझे बताओ तो सही। तो और किस तरह बात करूं मैं भाई? आप लोगों ने तो मुझे कोई बात करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। नायाब! भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने दाऊद से झूठ नहीं बोला था कि मेरा बच्चा खुदा न खास्ता? मैंने वो भी दिल पर पत्थर रखकर बर्दाश्त कर लिया था। नायाब, हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मेरी भलाई? क्या मेरे जीते जागते बच्चे को मुर्दा करार देना मेरी भलाई थी?
क्या मेरे बच्चे को एक अजनबी जाहिल औरत के घर छोड़कर आना वो मेरी भलाई थी? मुझे बताए बगैर नौरीन भाभी उसके हवाले कर गई मेरी औलाद को। उन्हें जरा भी खौफे खुदा नहीं आया? वो तो खुद बच्चों वाली है। एक पल के लिए सोचती है अगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता बताए? क्या नौरीन भाभी मेरे बच्चे को वापस ला कर देती? बताए, मुझे जवाब दे, क्यों किया उन्होंने ऐसा क्यों किया उन्होंने? नौरीन गुड्डू को तुम्हारे पास छोड़कर गई थी, गलत बयानी मत करो। मैंने खुद पूछा नौरीन से। झूठ। हाँ, आप तो भाभी के कहे का यकीन करेंगे ना, लेकिन मेरे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ उसका क्या? वो शहनाज आंटी ने उसे दाऊद की दुकान पर मुलाजिम रखवा दिया था। अरे क्या क्या जुल्म है जो मेरे बच्चे के साथ नहीं हुए। गैरों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अपने भी कहीं पीछे नहीं रहे भाई। खुदा तो रोजे महशर पूछ गई, लेकिन भाई मैं भी आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। नायाब मेरी बात सुनो, मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि नौरीन गुड्डू को तुम्हारे पास छोड़कर नहीं गई। अम्मी, इबाद से बात हुई फोन पे? नहीं, मेरा फोन नहीं उठा रहा। सिद्रा से ही बात कर लेता, न जाने कितने गुस्से में है वो। मुझसे भी बात नहीं कर रहा। वैसे ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मुझसे ना बात करे। देखा जाए सायमा, तो बात कोई छोटी सी तो नहीं है ना। उसका बच्चा नहीं मिल रहा, ना हमारे पास है ना अपनी माँ के पास। मेरे दिल में तो होल उठ रहे हैं। अम्मी, आप माने ना माने, गुड्डू नायाब के पास ही है। जब ये बात सोचती हूँ ना तो दिल कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन फिर ये भी सोच आती है कि वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। वो इसलिए कि इबाद गुस्से में आके गुड्डू को ले ना जाए, इसलिए उसने गुड्डू को छुपा लिया। अब वो हमें आपस में लड़वाना चाहती है, बहुत ही तेज है वो। लेकिन अगर उसकी दूसरी शादी हो गई है तो क्या उसका शौहर इतने कलेजे वाला है कि किसी दूसरे के बच्चे को अपने साथ रखेगा? नहीं, मर्दों में इतना ज़र्फ नहीं होता। नहीं अम्मी, बहुत ज़र्फ वाले लोग भी हैं, और आपको नायाब की चालाकियों का नहीं पता, कितना फरेब है उसमें। ऐसी औरतों के बच्चे तो कोई भी रख लेता है। 2-4 आंसू बहाए होंगे और उसको भी अपना बना लिया होगा इसने। शायद तुम ठीक कह रही। हाँ अम्मी, आज वैसे 11 तारीख हो गई है, तो इबाद ने पैसे भेजे आपको? किस मुंह से पूछूं? वैसे भी मुझे तो लगता है इस बार वो नहीं भेजेगा। खर्चा तो वो अपने बच्चे का भेजता था ना, मुझे अकेली का क्या खर्चा है? क्यों? अकेली जान का क्यों खर्चा नहीं होगा? रोटी खाती है ना आप, पानी पीती है ना आप, आपका भी खर्चा है। आपका हक है उस पे, धड़ल्ले से पैसे मांगे उससे। तुम लोगों ने बड़े हक अदा किए हैं। समझ गए ना आप? लेकिन मामा, आप तो मेरी मामा है ना, तो फिर मैं आपको मामा क्यों ना बोलूं? बेटा, मामा की मजबूरी समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपको मामा बोलूंगा तो क्या वो अंकल मुझे घर से निकाल देंगे? नहीं मामा, बस मुझे अपने आप से दूर मत कीजिएगा। मुझे सब मारते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। मेरा बच्चा, मेरी जान,
अब मेरा बच्चा मेरे पास है ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम अपनी मामा के पास हो। हाँ मामा, आप मुझे कहीं नहीं भेजिएगा, दादू और फुप्पो के पास भी नहीं। वहां नवीद अंकल बहुत बुरे हैं। नहीं भेजूंगी। मुझे बताओ नवीद अंकल ने क्या कहा तुम्हें? गुड्डू बताओ क्या किया नवीद अंकल ने? हाँ मामा, वो नवीद अंकल। नायाब भाई, वो बच्ची आने वाली है स्कूल से, दुकान पे खाना भी भेजना है। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। उठो खाना चढ़ाओ। बल्कि ऐसा करो कि दाऊद से कहो तुम्हारे लिए एक नौकरानी रख दे खाना बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बात तो वो ऐसे मानता है जैसे तुमने उस पर कोई जादू तावीज कर रखे हो। हंडिया चढ़ा दी मैंने और आटा भी गूंद लिया है। उजाला के स्कूल से आने में बहुत टाइम है, सब हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। मैंने जितने वादे तुमसे किए हैं ना, तुम देख लेना, वो सब पूरे जरूर होंगे। और मैं तुम्हें इसी घर से दुल्हन बना के सबके सामने लेके जाऊँ। मैं भी यही चाहती हूँ मुनीब, कि हम इस तरह छत पे छुप छुप के ना मिले, बल्कि तुम हक से मेरा हाथ पकड़ के मुझे दुल्हन बना के सबके सामने लेके जाओ। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस वक्त को हमेशा याद रखें। अपने बच्चों को, पोते पोतियों को भी बताएंगे हम कैसे छुप छुप के मिला करते थे। पागल हो तुम भी। ऐसा क्या है तुमने, ऐसा क्या है तुमने कि तुम्हारी बेवफाई के बावजूद ये दिल तुम्हारी तरफ ही खिंचता, हर पल तुम्हारे लिए तड़पता। अब और नहीं, नहीं अब और नहीं। इस दिल की तड़प तुम हो तो इसका इलाज भी तुम ही करोगी। कितना भागोगी मुझसे? तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक आता है। जिस रास्ते पर भी जाओगी वहां मुझे ही पाओगी।
हेलो। तुम चाहे मेरे जितने नंबर ब्लॉक कर दो, तुम्हें बात मुझसे करनी पड़ेगी। तुम शायद भूल गए हो मैं कितना जिद्दी हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? चाहता तो मैं तुम्हें हूं आज भी। ना दिल से निकलती हो ना दिमाग से। प्लीज ऐसी बातें मत करो। अच्छा, पहले तो तुम्हें ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि पहले की बात और थी, मगर अब क्या? मैं तो आज भी तुम्हारी मोहब्बत में जल रहा हूं और तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं याद आती? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर बताओ, क्या ये बेवफाई नहीं है? खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो मुनीम, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मैं पहले ही बहुत मुश्किलों में घिरी हुई हूँ। क्या लगता था कि तुम दूसरों की जिंदगियों में मुश्किलें डाल के खुद आराम से जी लोगी? तो फिर ये समझ लो कि दोज़ख में हो और अपने गुनाहों का कफारा अदा कर। अरे दोज़ख में तो मैं जल रहा हूँ तुम्हारी वजह से। नहीं, परसों शाम 5 बजे वहां आ जाना जहां पहले मिले थे, और अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। हेलो। तुम्हें आना होगा सिद्ध, हर कीमत पे आना होगा। बाजी, दाऊद भाई कह रहे थे उस लड़के को भी भेज दो, दुकान पे बहुत काम है। बाजी जल्दी बुला दे, बहुत देर हो गई। अच्छा ठीक है। पानी दे दो एक गिलास। नायाब, कोई पानी दे दो मुझे। नायाब, ये देखो लग गई मेरे पैर। क्या हुआ? क्या हुआ? आए, क्या बताऊं, ये देखो, ये इस लड़के ने गिलास फेर के मेरा पाँव तोड़ दिया। ये तमीज सिखाई है, ये तरबियत दी है इसकी। क्या हुआ था गुड्डू बेटा? मामा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, वो तो आंटी ने खुद किया है और मुझे थप्पड़ भी मारा है। क्या? कैसे मुंह पे झूठ बोल रहा है ये लड़का मेरे। बस कर दे खाला, क्यों मासूम बच्चे के पीछे ही पड़ गई आप? मैं पीछे पड़ गई हूँ? अरे मैं पीछे पड़ गई हूँ, तुमने लाके इसको हमारे मगज पे बिठा दिया है। मामा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया।
मैं जानती हूँ बेटा, आप नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा, वो दुकान पे खाना लेके जाना है ना, लड़का बाहर खड़ा है, आप चले जाओ उसके साथ दुकान। हाँ, मैं दुकान पे नहीं जाना मुझे। मेरी जान, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं दाऊद अंकल से बात करूंगी कि आपका स्कूल में एडमिशन करा दे। अभी तो जाओ ना, आप मामा की बात नहीं मानोगे। जाओ, शाबाश, जाओ। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।